वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइज, मेरा नाम है संतोष कुमार और आपका स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक यार ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि मात्र आप 40 सेकंड के अंदर, पहले तो आप 30 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लोगे, और अगर नहीं हो रहा है तो 40 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को आप डेफिनेटली हल कर ही लोगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर करना, बीच में इसकी मत करना, वरना आपको देखो अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए जिस भी चीज़ का ज्ञान रखो 100% रखो। सो ध्यान में रखकर समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता ही है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनना। 500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 680 रुपया हो जाती है। यदि हम ब्याज की दर को 2% बढ़ा दें तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही देखने में आसान लग रहा होगा, वैसे आसान है भी। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो देखो 500 रुपये की राशि है, ठीक। वो राशि साधारण ब्याज की किसी दर से, यहाँ पे दर नहीं दिया गया है, साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 680 रुपया हो जाता है। वो मिश्र धन बता रहा है, ब्याज नहीं बता रहा है, मिश्र धन बता रहा है कि 680 रुपया हो जाता है। तो यदि ब्याज की दर को हम पहले जितनी थी उसमें 2% और बढ़ा दें तो नया मिश्र धन कितना होगा, ठीक। यही क्वेश्चन है। तो हम चलिए देखते हैं कि इसे हम साधारण और सिंपल तरीके से कैसे हल करते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि हम ट्रिक भी बताते हैं। तो हम इसे साधारण तरीके से कुछ इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हल लिखा, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई है उसे हम यहाँ पे एक जगह लिख लें। तो क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है, तो मूलधन यानी कि पी कितना दिया गया है, 500। जो चीज़ दिया गया है सबसे पहले हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया है, ठीक है। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन को अगर हम ए मान लें तो मिश्र धन की कितना है, 680 रुपया है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक पहला मिश्र धन तो दिया है लेकिन दूसरा मिश्र धन ही पूछ रहा है, यानी कि 2% जब हमने नहीं बढ़ाया था उस समय का मिश्र धन तो 680 रुपया है। जब हमने 2% बढ़ा दिया तो उस समय का मिश्र धन पूछ रहा है। तो यानी हम इसे अगर A1 मान लें तो A2 कितना होगा, A2 ही तो पूछ रहा है, और समय T दिया ही है 2 वर्ष, और ब्याज की दर जो है R ये भी नहीं दी है, ठीक है। क्वेश्चन को हम तभी हल करेंगे कि जब हमें दर पता होगी। तो सबसे पहले हम दर निकालेंगे। तो यहाँ पे दर निकालने के लिए हमें ब्याज की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी ब्याज एसआई भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो एसआई निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, हमारी एसआई निकल जाएगी या साधारण ब्याज निकल जाएगा, जो भी होगा। तो सबसे पहले हम मिश्र धन 680 रुपये में से 680 में से अगर हम 500 घटा दें तो हमें 180 रुपया एसआई मिलती है। यानी साधारण ब्याज कितना मिला, 180 रुपया। कितने वर्ष की एसआई है, केवल 2 वर्ष की एसआई है, सिंपल। अब जब हमें एसआई पता चल गई है तो हम अब ब्याज की दर निकाल लेते हैं। और ये किस फार्मूले से निकलेगा, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100। यही वाला फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें जो भी मान मिले हैं वो पुट कर देंगे, हमारा दर निकल जाएगा। तो सबसे पहले एसआई कितना मिला है, 180 रुपया, अभी तो हमने निकाला था 180 रुपया इक्वल टू मूलधन पी कितना है जी, 500 रुपया। बहुत अच्छे जी, आपको समझ में आ रहा है। दर कितना, दर तो पूछ रहा है सर जी। उसके बाद टी यानी समय कितना है, 2 वर्ष अपान 100। ये ठीक से शायद ना दिख रहा हो, ठीक है, अपान 100। अब यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो 2 जीरो है, इस 2 जीरो से तो कट जाएगा। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो 10 होगा। तो सिंपल आगे अगर हम हल करें तो 180 इक्वल टू 5 दूनी 10 इंटू आर। बहुत ही सही। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो आर का मान कितना हो गया, 18%। तो हमें दर तो पता ही नहीं थी, दर हमने कितना निकाल लिया, 18%, ठीक है। तो दर तो अब हमें पता हो गई है कि कितना है, 18%। अब जब हमें दर पता हो गई है कि पहले दर 18% थी, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो नई दर हमें कितना मिलेगी, नई दर हमें कितना मिलेगा, 20%। 18 पहले था, 18 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 20% नई दर हो गई है। तो अब यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो इसके आगे का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अब जब हमें दर पता हो गई है, मूलधन पता है और समय भी पता है 2 वर्ष, तो अब हम नया मिश्र धन तो निकाल ही सकते हैं ना। अब देखो नया मिश्र धन कैसे निकालेंगे, और नया मिश्र धन निकालने के लिए हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ब्याज कैसे निकालेंगे, एसआई इक्वल टू PRT अपान 100, ये फार्मूला रखेंगे तो एसआई का क्या होगा,
पहले मूलधन तो 500 रुपया हुआ, ठीक है, 500 इंटू आर, आर अब हमें पता है ना कितना है 20%, ठीक है, और समय 2 वर्ष अपान 100। अगर हम इसे हल करें तो हमें एसआई मिल जाएगी, कितना मिलेगा, 5 दूनी 10 और 20 200। कितनी नई एसआई कितनी मिल गई, 200। नई एसआई है ना, इसे हम नई एसआई बोल सकते हैं, न्यू एसआई बोल सकते हैं, ठीक है। पहले हमें 180 रुपये मिली थी, जब हमने 2% ब्याज की दर बढ़ा दी तो सिंपल है ब्याज भी तो बढ़ ही जाएगा, तो 2% बढ़ाने पे हमें ब्याज 200 रुपया मिल गई। अब जब हमें ब्याज मिल गया है तो हम नया मिश्र धन ही तो पूछ रहा है कि 2% बढ़ाने पे नया मिश्र धन होगा। नया मिश्र धन कैसे निकालेंगे? अब मिश्र धन निकालने का तो बहुत ही आसान फार्मूला है, जब हमें ब्याज पता है तो मूलधन में जोड़ देंगे, हमें मिश्र धन पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिश्र धन का निकालने का फार्मूला क्या है, ब्याज में हम क्या जोड़ देंगे, मूलधन जोड़ देंगे, ठीक। तो एसआई हमें 200 रुपया मिला है, अभी 200 रुपया मिला है ना नई एसआई, उसके बाद मूलधन 500 रुपया था ही, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 700 रुपया। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो रहा नॉर्मल तरीका। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक पर और यह देखेंगे कि ट्रिक का इस्तेमाल करने से हम इस क्वेश्चन को कितना जल्दी हल करते हैं। तो ये रहे हमारी बेस्ट ट्रिक। तो मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे देखो कोई ट्रिक नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर जी जब ट्रिक ही नहीं है तो हम कैसे हल करेंगे, तो बात सुनो पहले, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। बाकी मैं आपको याद करने के लिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक का रूप उसे दे दूँगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट पहले आप ध्यान से सुनो। तो जब मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा था तो आपने शायद गौर किया होगा कि पहले हमें एसआई 180 रुपया मिला था, ठीक है। अब जब हमने 2% ब्याज की दर बढ़ा दी तब हमें नई एसआई कितनी मिली थी, 200 रुपया मिला था ना, आपको याद होगा। तो हमें कितना अधिक एसआई मिली, यानी 20 रुपये हमें पहले से अधिक मिला। जब हमने ब्याज की दर 2% बढ़ा दी तो हमें नया ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपया। तो यानी कि 2% बढ़ाने पे हमें ब्याज में कितनी वृद्धि हुई, 20 रुपये की वृद्धि हुई। ये तो हमने क्वेश्चन में हल करते समय देखा था। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे ब्याज की दर ही नहीं निकालेंगे, जितना इसने बढ़ाने को बोला है हम वही चीज़ निकालेंगे कि कितना रुपया या फिर कितना ब्याज ये बढ़ेगा। यानी 2% बढ़ाया है तो कितना ब्याज ये बढ़ के आएगा, या फिर यूँ कहें कि अगर 2% घटाया होता तो कितना ब्याज घट जाते, सिंपल। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे 2% ब्याज की दर बढ़ाने के लिए बोला है ना, तो हम आर को ही 2% मान लेंगे। समय हमारे पास 2 है ही, ठीक है, और मूलधन हमारा पी 500 रुपया था ही। इसी पर हम एसआई का फार्मूला लगा देंगे। तो हम सिंपल यही निकालेंगे कि 2% पर 500 रुपया 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज देगा, ठीक है। तो एसआई इक्वल टू पी आर टी अपान 100, ठीक है। तो पी हुआ 500 रुपया, बहुत ही जल्दी हल कर रहे हैं। आर है 2%, समय भी 2% है, अपान 100। इस चीज़ को आप हल कर लेना, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अभी क्या हुआ, 5 इंटू ये 2 दूनी 4 इक्वल टू 20, यानी कि हमें एसआई कितनी मिल गई, 20 रुपये। हमें यही तो निकालना था। वैसे भी जब हमने नॉर्मल तरीके से हल किया था तो हमें पता था कि पहले 180 आई थी, बाद में 200 रुपया हुआ था, तो यानी कि 20 रुपये का फ़र्क था। तो वही हमें फ़र्क ज्ञात करना है कि कितने का वो फ़र्क आएगा। फ़र्क निकालने के लिए सिंपल दर को ही क्या मान लिया, 2 मान लिया, बाकी साधारण तरीके से ही हल कर दिया। तो एसआई इक्वल टू 20 आ गया। अब हम पहले वाले मिश्र धन में इस एसआई को जोड़ देंगे। पहला मिश्र धन कितना था, 680 रुपया। पहला मिश्र धन कितना था, 680 रुपया। अब यही जो हमने नई एसआई निकाली है इसी को हम जोड़ देंगे, 680 प्लस 20 इक्वल टू 700 रुपया। देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ना हमें धन निकालने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। सिंपल हमने इसे 2% पर हल कर दिया, जो हमारा 20 रुपया आया पहले वाले मिश्र धन में हल कर दिया, हमारा आंसर सामने 700 रुपया, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तब तो अच्छी बात है। और अगर जैसे समझ में नहीं आया ना, और अगर जैसे समझ में आपको नहीं आया तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि इस ट्रिक को हम कैसे लिखेंगे। सिंपल, तो यहाँ पे A2 इक्वल टू A1 प्लस पी आर टी अपान 100, ये रहा हमारा वो ट्रिक। इसी ट्रिक का आप इस्तेमाल करो, आप याद कर सकते हो। यहाँ पे A2 क्या है, ये हमारा है दूसरा मिश्र धन, और यहाँ पे A1 क्या है, पहला मिश्र धन। हमने ट्रिक में भी आपको वही चीज़ बताया था, यानी पहले मिश्र धन में हम सिंपल वही चीज़ जोड़ देंगे। और आर, एक चीज़ को ध्यान से रखना कि आर को हम क्या मानेंगे, सिंपल जितना वो बढ़ाया है उतना ही मानेंगे। 2% बढ़ाया है तो आर को हम क्या करेंगे कि दर में की गई वृद्धि, दर में
की गई वृद्धि। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बाकी बहुत ही आसान है, ठीक है। आर में क्या सिंपल क्या मानेंगे कि दर में जो वृद्धि हुई है उसी को हम आर मानेंगे, और बाकी सब चीज़ आपको पता ही है। टी समय है, पी मूलधन है, और बाकी चीज़ आपको पता ही है। सो इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर इस वीडियो में बताया गया ट्रिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके यार ज़रूर हमें बताना। दिल से आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। और आगे की नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। अगर आपके पास इस तरह से मैथ से जुड़ी कोई भी ट्रिक है तो हमारे साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अपने सवाल भी पूछ सकते हो। डोंट वरी, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सो इस वीडियो में इतना ही था। समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।